अनादिकाल की बात है, जब सृष्टि नहीं थी, समय नहीं था, दिशा नहीं थी और न ही कोई जीव, केवल एक परम चेतना विद्यमान थी। वही थी आदिशक्ति, जो स्वयं में पूर्ण अनंत है, सर्वज्ञ है। उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न होता है। जब उस चेतना से सृजन की इच्छा की, तब परम पुरुष शिव और परम शक्ति के रूप में दैत्य प्रकट हुआ। उन दोनों से ही सृष्टि की धारा प्रारंभ हुई। वही शक्ति जब अपने संपूर्ण सौंदर्य, सामर्थ्य और करुणा के रूप में प्रकट हुई, तब उनका रूप था श्री ललिता महा त्रिपुर सुंदरी। देवताओं ने जब सृष्टि की संचालन के लिए एक दिव्य शक्ति का आवाहन किया, तब ललिता देवी ने मेरु पर्वत के शिखर पर प्रकट होकर तीनों लोकों में अपनी सत्ता स्थापित की। स्वर्गलोक ज्ञान और प्रकाश की अधिपति, मृत्युलोक भक्ति और प्रेम की प्रेरणा, पाताल लोक अंधकार और अज्ञान की विनाशिनी। इसलिए उन्हें कहा गया है त्रिपुर सुंदरी, अर्थात तीनों लोकों की सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी और सर्वश्रेष्ठ देवी। ललिता देवी का निवास श्रीपुरम नामक दिव्य नगर में बताया गया है, जो श्री चक्र के केंद्र में स्थित है। वहाँ 25 दीवारें हैं। प्रत्येक पर देवियाँ और शक्तियाँ प्रहरी के रूप में खड़ी हैं। उनके स्वर्ण महल में रत्न सिंहासन पर ललिता देवी विराजमान है। उनके चारों ओर सप्तशती देवियाँ, योगिनियाँ और 10 महाविद्याएँ सतत उनकी सेवा में हैं। देवी का वाहन है श्री चक्र रथ, जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश खींचते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक में पास जो प्रेम में बांधता है, दूसरे में अंकुश जो मन को नियंत्रित करता है, तीसरे में धनुष जो कामदेव का प्रतीक है, चौथे में पुष्पबाण जो करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। समय बीता। एक दिन भंडासुर नामक असुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्रासन छीन लिया और देवताओं को दास बना लिया। विष्णु और महेश भी मौन हो गए, क्योंकि वह केवल स्त्री शक्ति से मारा जा सकता था। तब देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे और कहा, हे सृजनकर्ता, अब वही शक्ति हमारी रक्षा कर सकती है जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया था। सभी देवताएं, ऋषि और सिद्धजन मेरु पर्वत पर एकत्र हुए। उन्होंने ललिता सहस्र नाम का जप प्रारंभ किया। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐ सौः। उनकी भक्ति से आकाश में तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई और उसी से श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। उनका रूप था चंद्रमा सा उज्ज्वल मुख, नेत्रों में करुणा की ज्योति, अंधरों में पर मंद मुस्कान और कंठ में माणिक्य हार। वह श्री चक्र रथ पर सवार थी, जिसके पहिए वेद और उपनिषद थे। महायुद्ध जब शक्ति ने असुर पर प्रहार किया, देवी ने अपनी सेना संग युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ थी बाल त्रिपुरी सुंदरी, दंडनायिका, मंत्रिणी देवी, वराही देवी,
भंडासुर ने लाखों दानवों के साथ देवी की सेना पर आक्रमण किया। युद्ध 10 दिन तक चला। पर्वत कांप उठे, आकाश में अग्निवर्षा होने लगी। जब भंडासुर ने माया बाण चलाया, देवी ने अपनी मधुर हंसी से उसे भस्म किया। फिर उन्होंने महाक्लीम बाण छोड़ा, जिसने असुर के हृदय पर प्रवेश कर उसका अंत कर दिया। सारी दिशाएं गूंज उठी। जय ललिता महात्रिपुर सुंदरी माता की जय हो। युद्ध समाप्त हुआ। देवी ने कहा, संसार में अंधकार तब बढ़ता है जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। उन्होंने देवताओं को आशीर्वाद दिया, जब भी तुम मुझे सच्चे मन से स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करूंगी। फिर वो अपने श्रीपुरम लौट गई और ब्रह्मांड में फिर शांति, प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ललिता का अर्थ है जो सहजता से लीलाएं करती हैं। यह संकेत है कि सृष्टि स्वयं उनकी लीला है। त्रिपुर सुंदरी वह सुंदरता जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों में प्रकाशित करती है। भंडासुर हमारे अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। देवी की विजय हमारे भीतर ज्ञान और प्रेम की जीत का संकेत है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से ललिता सहस्रनाम का नाम या उनका पंचाक्षरी मंत्र जपता है, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः श्री ललितांबिकाय नमः। उसका जीवन शांति और प्रेम, दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। स्त्री केवल करुणा का रूप नहीं, वह सृष्टि की मूल शक्ति है। जब भीतर की ललिता जागती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः श्री ललितांबिकाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः श्री ललितांबिकाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः श्री ललितांबिकाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः श्री ललितांबिकाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं सौः श्री ललितांबिकाय नमः।